वेलकम टू टुडेज क्लास। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है लाइकेन। लाइकेन ये एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि जो दो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलके बना है। लाइकेन की डेफिनेशन हम इस तरह से करेंगे। लाइकेन इज कोएग्जिस्टेंस of algae. Lichen is coexistence of algae and fungi for mutual benefit. या फिर हम लाइकेन की डेफिनेशन इस तरह से भी कर सकते। लाइकेन्स आर symbiotic associations that is mutually useful associations between algae and fungi। इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। लाइकेन इज को एग्जिस्टेंस ऑफ एल्गी एंड फंगाई फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। लाइकेन में को एग्जिस्टेंस है। को एग्जिस्टेंस मतलब दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलजुल के ग्रो होते। को मतलब मिलजुल के, एग्जिस्टेंस मतलब उनका अस्तित्व। लाइकेन ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें दो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिल के ग्रो होते, मतलब दो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एग्जिस्टेंस है। तो दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिल के ग्रो होते, इसलिए उनका जो एग्जिस्टेंस है, दो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एग्जिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एज अ को एग्जिस्टेंस। अब इसमें दो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं लाइकेन में? तो एक है एल्गी और दूसरा है फंगाई। एल्गी एंड फंगाई। तो लाइकेन इज को एग्जिस्टेंस ऑफ एल्गी एंड फंगाई फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। म्यूचुअल बेनिफिट मतलब जब एल्गी एंड फंगाई ये दोनों भी मिलके ग्रो होते, व्हेन एल्गी एंड फंगाई ग्रो टुगेदर दे फॉर्म लाइकेन। तो लाइकेन में जो दोनों भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इसमें इंक्लूड एल्गी एंड फंगाई, तो दोनों भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट है। एल्गी को फंगाई से बेनिफिट है और फंगाई को एल्गी से बेनिफिट है। दोनों भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट है, तो इसीलिए इसे बोलते म्यूचुअल। क्या बोलेंगे इसको? म्यूचुअल बेनिफिट। या फिर हम इसको एनसीईआरटी में इसको ये डेफिनेशन दी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि लाइकेन्स आर सिम्बियोटिक एसोसिएशन। सिम्बियोटिक एसोसिएशन का मतलब यही होता है कि जब व्हेन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो टुगेदर एंड दे बोथ आर बेनिफिटेड, दैट इज कॉल्ड एज सिम्बियोटिक एसोसिएशन। अगर दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो रहे और दोनों भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट है, एक को दूसरे से है, और मतलब दोनों भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट है, तो ऐसी जो रिलेशनशिप है नेचर में, ऐसा जो एसोसिएशन है नेचर में, दैट इज डिस्क्राइब एज सिम्बियोटिक एसोसिएशन। उसी प्रकार के एसोसिएशन को बोलेंगे सिम्बियोटिक एसोसिएशन। दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन। उनकी जो एसोसिएशन है वो म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन है। म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन मतलब ये फंगाई है और ये अलगी है, तो ये दोनों भी अलगी एंड फंगाई ग्रो टुगेदर, और उनका ग्रो टुगेदर मतलब उनका को एग्जिस्टेंस है। तो ये अलगी एंड फंगाई ग्रो टुगेदर टू फॉर्म लाइकेन। तो लाइकेन कैसे फॉर्म होगा? लाइकेन कैसे प्रोड्यूस होगा? अलगी एंड फंगाई मिलजुल के ग्रो होंगे और उसी से जो बनेगा दैट इज कॉल्ड एज अ लाइकेन। लेकिन इसमें क्या है? लाइकेन में अलगी जो है, अलगी से फंगस को बेनिफिट है, और ये जो फंगस है, फंगस से एल्गी को बेनिफिट है।
तो एल्गी से फंगस को बेनिफिट हो रहा और फंगस से एल्गी को बेनिफिट हो रहा, मतलब दोनों को बेनिफिट है, तो म्यूचुअल बेनिफिट है। क्या है उनमें? म्यूचुअल बेनिफिट। तो ऐसा जो रिलेशनशिप होता है जिसमें टू ऑर्गेनिजम्स ग्रो टुगेदर एंड बोथ आर बेनिफिटेड विथ ईच अदर, सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप, सच टाइप ऑफ एसोसिएशन इन नेचर इज कॉल्ड एज सिम्बियोटिक एसोसिएशन। इसमें जो लाइकेन है, लाइकेन में जो दो पार्टनर है, दो कंपोनेंट्स है, तो उसमें लाइकेन में जो अलगल पार्टनर है, इसमें जो अलगल एक पार्टनर है अलगल, ये जो अलगल पार्टनर है, अलगल पार्टनर मतलब एल्गी है एक पार्टनर, और दूसरा जो पार्टनर है वो है फंगल पार्टनर। दूसरा कौन सा है? दूसरा है फंगल पार्टनर, मतलब दूसरा क्या है? फंगाई। जो अलगल पार्टनर है, अलगल पार्टनर इज कॉल्ड फाइकोबायोन्ट। अलगल पार्टनर जो है उसमें लाइकेन में जो अलगी है उस अलगी को बोलेंगे फाइकोबायोन्ट, एंड लाइकेन में जो फंगस है, फंगल पार्टनर इज कॉल्ड माइकोबायोन्ट। इट इज कॉल्ड एज माइकोबायोन्ट। देखिए लाइकेन में अलगी एंड फंगस दोनों भी ग्रो हो रहे मिलजुल के, लेकिन उसमें जो अलगल पार्टनर है, इस लाइकेन में जो अलगी है, अलगल कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड एज फाइकोबायोन्ट, एंड जो लाइकेन है, लाइकेन में जो फंगल पार्टनर है दैट इज फंगाई। तो फंगस, लाइकेन में जो फंगस है, फंगल पार्टनर या फिर फंगल कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड एज माइकोबायोन्ट, अब इसमें जो एल्गी है, एल्गी से फंगस को क्या फ़ायदा होता और फिर फंगस से एल्गी को क्या फ़ायदा होता? एल्गी जो है, एल्गी ये फूड सिंथेसिस करेंगी। एल्गी क्या करेंगी? एल्गी फूड प्रिपेयर करेंगी, फूड प्रिपेयर करेंगी। एल्गी प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एल्गी है तो एल्गी फोटोसिंथेसिस करेंगी और फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर होगा। लेकिन इसमें जो फंगस है, फंगाई, इसमें जो फंगस है, फंगल पार्टनर एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करेगा एल्गी को फंगस, और क्या करेगा? एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, तो लाइकेन में जो एल्गी है, एल्गी फूड सिंथेसाइज करेंगी, फूड प्रिपेयर करेंगी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइकेन में जो फंगाई है, फंगाई एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करेगा, फंगाई प्रोवाइड शेल्टर टू एल्गी एज वेल एज फंगाई एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम soil because fungus is absorptive in nature, and algae is green and it contain chloroplast, and chloroplast contain chlorophyll pigment। तो एल्गी क्या करेंगी? एल्गी परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो इसमें एल्गी में जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, सो विद द हेल्प ऑफ दैट क्लोरोफिल पिगमेंट एल्गी परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड प्रिपेयर फूड फॉर फंगस। तो एल्गी जो है, एल्गी फंगस को क्या दे रही? फूड दे रही। एल्गी फंगस को क्या दे रही? फूड दे रही। लेकिन फंगस जो है, फंगस लाइकेन में फंगस एल्गी को क्या प्रोवाइड कर रहा? फंगस एल्गी को प्रोवाइड कर रहा शेल्टर मतलब रहने की जगह, और मिनरल एंड वाटर, जो फंगाई वाटर एब्जॉर्ब करता, मिनरल एब्जॉर्ब करता, वो किसे मिल रहा? एल्गी को। तो इस तरह से एल्गी और फंगा, इन दोनों में जो पार्टनरशिप है, इन दोनों में जो रिलेशनशिप है, इन दोनों में जो एसोसिएशन है, वो है सिम्बियोटिक एसोसिएशन। क्या है वो? सिम्बियोटिक एसोसिएशन, एंड बोथ आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर एंड मीन्स दैट इज म्यूचुअल बेनिफिट। देखो
नेक्स्ट क्या है, इसमें जो एल्गी है, एक पार्टनर तो मैंने बता दिया, एक पार्टनर है उसका एल्गी, एल्गी ये एक पार्टनर हो गया। तो ये जो एल्गी है ये एक पार्टनर हो गया, उसका दूसरा जो पार्टनर है वो है फंगाई। फंगाई एल्गी जो है जनरली ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकती है, साइनोबैक्टीरिया। एल्गी कौन सी होती है उसमें, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया मतलब क्या है, साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। या फिर इसमें ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी। तो लाइकेन में जो एल्गी है, एल्गी कैसी है, कौन सी है, या तो उसमें जो एल्गी है वो साइनोबैक्टीरिया हो सकती। साइनोबैक्टीरिया हमें पता है वो प्रोकैरियोटिक है, साइनोबैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में आती है। साइनोबैक्टीरिया हो सकती है अलगल पार्टनर, साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर ग्रीन एल्गी भी हो सकती। लेकिन जो फंगस पार्टनर है, जिसे फंगल पार्टनर को माइकोबायोन्ट बोलते, तो ये जो फंगल पार्टनर है तो ये हेटेरोट्रॉपिक है, ये है हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर, ये हेटेरोट्रॉपिक है। हेटेरोट्रॉपिक मीन्स फंगाई डिपेंड ऑन अनदर organisms or fungi derived food from another substances or another organism. It cannot prepare its own food, means it is heterotropic in nutrition. इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रॉपिक। खुद फूड नहीं सिंथेसाइज कर सकता, या तो फिर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है, या फिर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो होता है। लेकिन जो एल्गी है, एल्गी, इसमें जो एल्गी है ये एटोट्रॉफ है। एल्गी क्या है, एल्गी ये एटोट्रॉफ है। एटोट्रॉफ मतलब ये खुद का फूड खुद सिंथेसाइज करती, फोटोसिंथेसिस करती। तो इस तरह से ये दोनों भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइकेन में ग्रो होते। नेक्स्ट जो है इसका, ये जो लाइकेन है, अगर हम इसमें इसको लाइकेन को कोई भी अगर देखता है तो इट कैनॉट cannot differentiate between algae and fungus. Such a relationship, such coexistence is there between algae and fungus. मतलब हम अगर इसको देखते हैं लाइकेन को, तो हम इस लाइकेन में इसमें एल्गी कौन सी है और फंगाई कौन सा है ये हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इतना उसमें कोएग्जिस्टेंस है, इतने मिलजुल के वो ग्रो होते, तो उसमें ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है कि लाइकेन में ये एल्गी है और ये फंगाई है। देन ये जो लाइकेन है, लाइकेन पोल्यूशन इंडिकेटर है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लाइकेन का, ये आप ध्यान से पढ़ना। लाइकेन इज पोल्यूशन इंडिकेटर, इट इज पोल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेन इज पोल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेन इज पोल्यूशन इंडिकेटर मतलब लाइकेन डू नॉट ग्रो, लाइकेन डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। लाइकेन, ये जो लाइकेन है, लाइकेन डू नॉट ग्रो in polluted areas, do not grow in polluted areas। जहाँ भी पोल्यूशन है वहाँ पर लाइकेन ग्रो नहीं होता, मतलब जहाँ लाइकेन ग्रो नहीं होता वो पोल्यूटेड एरिया है, ऐसा मान लेना चाहिए। क्योंकि लाइकेन पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं होती, लाइकेन सभी जगह पर ग्रो होती है। लाइकेन जहाँ पर स्नो रहता, बर्फ़ रहता, ऐसी जगह पर भी ग्रो होती। लेकिन मतलब जो भी एक्सट्रीम कंडीशन है, ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में लाइकेन ग्रो होगी, पर पोल्यूटेड एरिया में लाइकेन ग्रो नहीं होती। सो लाइकेन ग्रो इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, कहीं पर भी मिलेंगी हमें लाइकेन। लाइकेन ग्रो इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। एक्सट्रीम कंडीशन में, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट मतलब बहुत ही क्या बोलेंगे हम, प्रतिकूल ऐसी कंडीशंस है। जैसे स्नो है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, सॉइल इज़ कवर्ड बाय स्नो, ऐसी जगह पर भी लाइकेन ग्रो होंगी। या फिर लाइकेन किसी रॉक जहाँ पर मिट्टी ही नहीं है, ऐसी जगह पर भी लाइकेन ग्रो होती। लाइकेन का और एक इम्पोर्टेंस है
कि लाइकेन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सॉइल फॉर्मेशन। लाइकेन का इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया, लाइकेन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, lichens play an important role in formation of soil, by secreting specific acid, स्पेसिफिक एसिड। जो लाइकेन है ये एक विशिष्ट प्रकार का एसिड सिक्रेट करती जिससे सॉइल फॉर्मेशन होता है। मतलब जो रॉक्स पे लाइकेन ग्रो होती है वो रॉक्स ब्रेक होते उस एसिड से और फिर उससे सॉइल फॉर्म होती। सो लाइकेन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बाय सिक्रेटिंग स्पेसिफिक एसिड। लाइकेन के दो एग्जाम्पल हम देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है यूसनिया और दूसरा एग्जाम्पल है उसका परमेलिया। तो पहला एग्जाम्पल है लाइकेन का यूसनिया और दूसरा एग्जाम्पल लाइकेन का है परमेलिया। यूसनिया एंड परमेलिया, ये दो एग्जाम्पल हो गए लाइकेन के। देखो ये जो परमेलिया है ये तो हम लोगों ने देखा है। परमेलिया मतलब जिसे हम दगड़ फूल बोलते हैं, जो मसाले में यूज़ होता है। तो ये यूसनिया एंड परमेलिया, दीज आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ लाइकेन। तो एक बार थोड़ा सा लाइकेन को रिवाइज कर लेते। ये सबसे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सिस्टमेटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी के साथ ख़त्म होता है ये चैप्टर। लाइकेन क्या है? लाइकेन इज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ एल्गी एंड फंगाई फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। और एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन दी है वो भी हमने पढ़ी। लाइकेन्स आर सिम्बियोटिक एसोसिएशन दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशंस बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। सो इन लाइकेन एल्गी एंड फंगाई ग्रो टुगेदर। लाइकेन में एल्गी एंड फंगाई ग्रो टुगेदर, बट algal partner or algal component of lichen is called as phycobiont and fungal partner or fungal component of lichen is called as mycobiont. Algae may be cyanobacteria, that is blue green algae or green algae, but algae is autotrophic in nutrition, means algae prepare its own food by the process of photosynthesis because algae has chlorophyll pigment. So algae prepare food by the process of photosynthesis, and fungi is heterotrophic in nutrition, means fungi cannot prepare its own food. So fungi provide shelter, absorb water and minerals from soil. So algae provide food to fungi and fungi provide shelter, water and mineral to the algae. So in this way both the members are benefited from each other, and such relationship in which two living organisms grow together and both are benefited, such association or such relationship is called as symbiotic association, and they are mutually benefited from each other. So lichen is pollution indicator. Lichen do not grow in polluted areas. So lichen is pollution indicator. But lichen grow in very extreme condition. Lichen grow in snowy areas. Lichen grow on rocks. So lichen grow in very extreme conditions, and lichen play an important role in the soil formation by secreting acid. So this is all about lichen, and here we have completed this chapter, that is systematics of living organisms.